अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सर। तो ये जो क्लास होने वाली है सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं और हर एक टॉपिक से प्रश्न को लिया गया है, तो काफ़ी मज़ा आने वाली है आज की क्लास में। तो सर क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्लासेस की नोटिफिकेशन हो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो बच्चों चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को सर क्लासेस पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से भी ऑफ कोर्स जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे स्टडी विथ रितेश टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से भी जुड़ जाएंगे। और इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हम लोग पहले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। और पहला प्रश्न बच्चों आप लोगों के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है सर कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। जी हाँ, प्रत्यय उपसर्ग से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपके हिंदी व्याकरण के जो सेक्शन है, जो टॉपिक्स है प्रत्यय उपसर्ग, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है गाइस। ठीक है, आपको ज़्यादा अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है सर। क्या चीज़ पूछी जाएंगी, हर एक चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो पहले आइए हम लोग प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो सजावट, ये जो शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपको प्रत्यय पहचाननी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर दे, वही प्रत्यय कहलाती है। अगर मैं साधारण शब्दों की बात करूं बच्चों, साधारण परिभाषा की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग इस प्रकार भी समझ सकते हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? तो ये शब्द के बच्चों जो भी चीज़ें आप लोगों को लिखवाई जाएंगी, जी हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर आपके बिहार पैरामेडिकल या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। क्यों? क्योंकि जो हिंदी के जो सेक्शन होते हैं बच्चों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे प्रश्न तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, और हिंदी व्याकरण का जो सेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हो, तो बच्चों याद रखोगे जो इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपके प्रश्न में प्रत्यय की बात की जाएगी, ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखना, यहाँ पे परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग ये याद रखना, प्रत्यय ये शब्द के सभी चीज़ें अच्छे से आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ये शब्द के अंत में, जी हाँ, ये शब्द के अंत में जुड़ता है गाइज। ठीक है, ये शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब आइए यहाँ पे उदाहरण स्वरूप हम लोग समझ लेते हैं। अब आप लोग पूछोगे सर कैसे? तो देखिए गाइज, यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे, यदि आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे सामाजिक की बात की जाएगी। सामाजिक सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, आप लोगों को हिंदी सेक्शन में बच्चों किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी ट्रिकी वे में बताई जाएंगी, आप लोगों को बस अच्छे से नोट डाउन करना होगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो सामाजिक है इसमें कौन सी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सी प्रत्यय लगा हुआ है, सही प्रत्यय को पहचानिए, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइज, समाज, जी हाँ, समाज जोर इक, ये हमारा क्या हुआ? तो ये हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ सामाजिक का। ठीक है, तो बिना संधि विच्छेद किए हुए आप लोग ये चीज़ नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रत्यय लगी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप लोगों को इसका संधि विच्छेद करना होगा सामाजिक का।
ठीक है, तो सामाजिक का संधि विच्छेद किया गया, समाज जोड़ इक अर्थात। अब बताओ सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर है, स्पष्ट है कि क्या लिखा हुआ है कि ये शब्द के अंत में जुड़ता है, तो शब्द के अंत में बच्चों इक आ रहा है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग इक प्रत्यय बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखिए सुगंधित, जी हाँ, यहाँ पे सुगंधित अगर दे दिया जाएगा, ठीक है, सुगंधित, और आपसे बोला जाएगा कि सुगंधित का बताएंगे इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है सुगंधित में। चलिए, अगर आपसे दे दिया जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा कि सुगंधित में बताइए बच्चों कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र बताएंगे। सुगंधित की बात यहाँ पे की जा रही है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। जी हाँ, सुगंधित का, तो यहाँ पे क्या होगा, सुगंध होगा ना, सुगंध जोर इत, जी हाँ, सुगंध जोर इत, इसका संधि विच्छेद होगा सुगंधित का। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है माय डियर स्टूडेंट की जो सुगंधित है शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चंस में क्या कहा गया था कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय को पहचानना है, आवट, वट, वाट या अट। तो बच्चों पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, सजावट का पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। चलिए, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा सर, सज जोर आवट, सजावट होगा ना संधि विच्छेद इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट है, क्लियर है कि आवट यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सर, आवट। जी हाँ, एक प्रश्न पे आप लोगों को टाइम देना है। टाइम देने से सर बेनिफिट क्या होगा आप लोगों को कि सर इसके बाद प्रत्यय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आपके बीच, आपके पेपर में, तो आप लोग इजीली उस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। इसलिए जितना हो सके आप लोग एक क्वेश्चन पे सर ज़्यादा टाइम दे समझने का प्रयास करें, ताकि फिर आपको जो भी एग्ज़ाम में पेपर हो या सर कोई भी एग्ज़ाम आप लोग अगर दो तो उसमें आप लोग इजीली समझ जाओ। इसलिए याद रखेंगे सर, प्रत्यय का जो भी चीज़ें आप लोगों को लिखवाई गई हैं, जो भी यहाँ पे छोटी सी परिभाषा, इसको ट्रिक बोल सकते हो सर, ये आप लोग अवश्य इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखेंगे सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए इरेज करते हैं गाइज, और मैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करूंगा, और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। इसमें प्रश्न क्या है कि प्रतिक्षण शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। अब देखिए गाइज, प्रत्यय की मैंने अभी बात कर दिया ना, अब इसके बाद यहाँ पे उपसर्ग की बात की जा रही है, तो इसे भी प्रश्न रहता है, इसी प्रकार का शब्द दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जी हाँ, तो बच्चों इसका भी मैं ट्रिकी वे की बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे, ये शब्द के शुरू में जुड़ता है, याद रखना है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को। ओके, ये शब्द के शुरू यानी पूर्व में जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कैसे जुड़ता है, ये भी प्रश्न आप लोगों के मन में होगा बच्चों। ठीक है, तो ये सभी ट्रिकी वे है, आप लोगों को परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे उपसर्ग की रिलेटेड प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो बस आप लोग ये याद रखना, जो उपसर्ग से प्रश्न रहेगा उसमें बच्चों जो शब्द होगा उसके शुरू में जुड़ता है। अब कैसे, उदाहरण स्वरूप आप लोग समझेंगे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप आप लोग समझेंगे गाइज, कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको दे दिया जाएगा कि आप लोग पहचानिए कि यहाँ पे क्या होगा, संगम। जी हाँ, संगम, और पूछा जाएगा कि संगम में सही उपसर्ग को पहचानिए।
जी हाँ, संगम में सही उपसर्ग को पहचाना है। तो पहले बच्चों मैं क्या आप लोगों को बताया था कि पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो संगम का संधि विच्छेद अगर यदि आप लोग करते हैं, संगम का यदि आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या होगा, सम जोर गम। जी हाँ, सम जोर गम, संगम, इसका ये संधि विच्छेद होगा। तो यदि आप लोगों को उपसर्ग पहचानना हो, प्रत्यय पहचानना हो तो संधि विच्छेद करेंगे, पहला प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है। और अब पहचान पाओगे दिए गए ट्रिकी वे के अकॉर्डिंग, यानी शब्द के शुरू में यहाँ पे जुड़ेगा तो वो हमारा उपसर्ग होगा। इसलिए बच्चों संगम में सम उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, क्लियर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। और क्वेश्चन में आपका क्या है कि प्रतिक्षण शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसका भी हम लोगों को क्या करना होगा, तो संधि विच्छेद करना होगा। तो क्या हम लोग करेंगे इसका संधि विच्छेद, यानी प्रतिजोर क्षण होगा ना गाइज, प्रतिजोर क्षण ये हमारा हुआ प्रतिक्षण का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रति हमारा क्या है, तो ये हमारा उपसर्ग है। इसलिए ऑप्शन बी यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर सर। वेल डन, बहुत खूब है सर। यदि सेशन अच्छा लग रही हो तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करूंगा। और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे है। बच्चों प्रश्न क्या है, प्रश्न सिंपल सा है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। जी हाँ, चलिए, काफी प्यारा प्रश्न है सर। और इससे प्रश्न पूछा भी जाता है तो प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है, कंठ से, मूर्धा से, ओठ से या तालु से। चलिए सभी छात्र बताएंगे, यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी बताएंगे। क्या बात है। चलिए, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हो तो ये आंसर आप लोगों का सही है सर। प वर्ग का उच्चारण मुंह के ओष्ठ भाग से सर इसका उच्चारण होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी तो प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि क वर्ग का, जी हाँ, यहाँ पे प्रश्नों पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और यदि सेशन अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर करेंगे बच्चों, जी हाँ। और बताइए, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगी, काफ़ी मज़ा आने वाली है आज के सेशन में। और यहाँ पे बताएंगे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। चलिए, उच्चारण स्थान क्या होगा गाइस, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी आंसर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखोगे सर, क वर्ग की अगर बात कर दी जाएगी तो आप लोग याद रखेंगे कंठ से सर इसका उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि च वर्ग का बताइए तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा सर। चलिए सभी छात्र बताएंगे च वर्ग, च छ ज झ इया, है ना सर, आप लोग पढ़े होंगे ना क ख ग घ। तो चलिए बताइए, यहाँ पे च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तालु, तो ये आंसर आप लोगों का सही है, करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों से प्रश्न एक पूछना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से। यदि मैं आपसे पूछ दूँ कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा गाइस, बताइए तो जरा सा। जो भी प्रिय विद्यार्थी सेशन से जुड़े हुए हैं तो एक बार सेशन को लाइक करके सर बताएंगे क्या होगा ट वर्ग का उच्चारण स्थान। चलिए बिल्कुल फास्ट बताएंगे सर। हम लोग सिंगिंग भी करने वाले हैं, यानी एक सॉन्ग भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। काफ़ी सर आप लोग सॉन्ग का डिमांड रहता है कि सर सॉन्ग सुनाइए, तो ऑफ कोर्स आप सभी के बीच सॉन्ग प्रस्तुत करूंगा, काफ़ी प्यारा सॉन्ग। पहले प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए बताइए सर, ट वर्ग की अगर बात कर दी जाएगी तो आप लोग याद रखेंगे सर मूर्धा होगा सर, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो मूर्धा से होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सभी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करेंगे।
और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है माय डियर। चलिए सभी छात्र यहाँ पे बताएंगे प्रश्न क्या है। देखिए ऑलरेडी संधि विच्छेद से मैंने प्रश्न आप लोगों को करवाया था और यहाँ पे देखिए प्रश्न भी आ चुकी है। प्रश्न क्या है कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा सर। मुनिंद्र की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन ए है मुनि जोड़ इंद्र, ऑप्शन बी मुनि जोड़ इंद्र, ऑप्शन सी मुनि जोड़ इंद्र या ऑप्शन डी मुनि जोड़ इंद्र। बताइए बच्चों। चलिए बिल्कुल फास्ट बताएंगे। काफ़ी प्यारा प्रश्न है। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर मूव कर रहे हो और इसका संधि विच्छेद सर क्या होगा, तो मुनि जोड़ इंद्र होगा। जी हाँ, मुनि जोड़ इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। तो आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हो सर। और यहाँ पे यदि मैं ये पूछ दूँ आप लोगों से कि बताएंगे मुनिंद्र कौन सा संधि है, चलिए इसे भी प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का रहेगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोगों को बतानी है कि जो मुनिंद्र है ये कौन सा संधि है, चलिए सभी छात्र बताएंगे। जी हाँ सर। तो गाइज हम लोग लेक्चर की क्लासेस में हम लोग डेप्थ से पढ़ेंगे तो टेंशन आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी एमसीक्यू प्रश्न करवाई जा रही है तो आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दी जा रही है ताकि आप लोग आंसर दे सको, ठीक है। तो यहाँ पे 90% कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो आप लोग बताइए जो मुनिंद्र का संधि विच्छेद होगा सर, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि संधि बताइए तो कौन सा ये जो संधि होगा, चलिए सभी छात्र बताएंगे सर, सभी छात्र बताएंगे। चलिए तो याद रखेंगे बच्चों, मुनि जोड़ इंद्र की बात की जा रही है तो इसका रूल होता है, इसका ट्रिक होता है यहाँ पे संधि पहचानने के लिए। तो यहाँ पे जो भी संधि विच्छेद आप लोगों ने इसको किया तो इसका ट्रिक याद रखेंगे सर, इसका ट्रिक याद रखेंगे। यदि ई जोड़ ई आएगा तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, तो बड़ी ई बन जाएगा। छोटी प्लस छोटी यानी मुनि, मुनि अगर आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो तो क्या आ रहा है सर, मुनि। छोटी आ रही है, मुनि आप लोग जैसे ही इसका उच्चारण कर रहे हो तो मुनि आ रही है ना, छोटी ई प्लस यहाँ पे देख सकते हैं छोटी ई है ना, और यहाँ पे भी छोटी और यहाँ पर भी इसका उच्चारण में भी यहाँ पे आ रही है छोटी। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे बड़ी ई बन जा रही है। तो यदि बड़ी ई बन जाती है तो ये हमारी कौन सी संधि कहलाएगी, तो ये हमारी दीर्घ संधि कहलाती है गाइज, ठीक है, दीर्घ संधि कहलाती है। तो यहाँ पे जो मुनिंद्र है ये हमारी कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। तो आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हो, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना बच्चों, नहीं है ना किन्हीं को कोई डाउट। चलिए तो कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे, ठीक है। जो भी है ट्रिकी वे आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग इसका आंसर भी दे दिए कि सर ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी इस बारे में रूबरू हम लोग हुए थे, प्रश्नों को देखा था। तो इसी प्रकार से फिर से प्रश्न है। और बताइए हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सिंपल है, साधारण है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हलवाइन। ओके, याद है सर, याद है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों गलत है ये गलत है, ठीक है। मैं जान रहा था आप लोग सर मैं जो बोल दूंगा वही आप लोग आंसर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को ऐसे आंसर नहीं देना है सर। जो हलवाई है ना उसका स्त्रीलिंग में छोटी ई की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे आंसर दिए हैं उनका ही आंसर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा बच्चों। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे सर, अनाधून आंसर नहीं देना है, क्या समझे। जी हाँ, जैसे किस प्रकार बच्चों, जैसे मानिए कि 3-4 साल का बच्चा जो होता है उसको कहाँ पे कूदना है, कहाँ पे फालना है, आगे क्या है, खाई है कि सर कुआं है कि आग है कि पानी है, उसको कुछ पता नहीं रहता, एकदम डायरेक्ट उसमें छलांग मार देता है। तो इस प्रकार से छलांग नहीं मारना है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो ना सर, हो ना। अभी दिखाता मैं आप लोगों को,
वैसे तो आप लोग देखे ही होंगे, डिसूजा को मैं दिखाता, यहाँ पे सर अगर वो रहती ना, उसके साथ अगर खेला जाता है तो क्या करती है, वो आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही उसको एकदम आगे क्या है, कुछ उसको उससे लेना देना नहीं, एकदम डायरेक्ट उसमें छलांग मार देती है, ठीक है। तो अभी है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी सर जो भी चीज़ें हैं सटीक पढ़ें, थोड़ा सा ही पढ़ें लेकिन बेहतरीन पढ़ें, उसको ऐसे पढ़ें कि सर माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। क्या कि रट्टा मारने वाला सर कार्य नहीं कीजिए। और यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, हलवाई का स्त्रीलिंग रूप हलवाइन हो जाएगा, ठीक है। वेल डन। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, देखिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए काफी प्यारा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। जी हाँ, स्त्रीलिंग शब्द जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वो हमारे स्त्रीलिंग कहलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द को ही पहचानने के लिए कहा जा रहा है संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर। चलिए सभी छात्र बताएंगे, बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे, परफेक्ट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि सर कितना पढ़ाई हो रही है आप लोगों की। तो बताइए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने के लिए कहा गया है, तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी याद रखेंगे सर, जो हमारा संविधान है, संगठन है और जो सिंदूर है, ये पुल्लिंग है। ये क्या है, तो ये पुल्लिंग शब्द है सर, ओके, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग संसद की ओर मूव किए थे, ऑप्शन बी को लॉक किए थे, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, संसद, ओके। चलिए वेल डन। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, इस प्यारे से प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है। सर प्रश्न क्या है कि भाषा के स्थानीय रूप को डैश कहते हैं। चलिए सभी प्रिय विद्यार्थी बताएंगे सर, भाषा के स्थानीय रूप को लिपि कहेंगे, वर्ण कहेंगे, बोली कहेंगे या भाषा कहेंगे। चलिए बिल्कुल फास्ट और करेक्ट आंसर यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी देंगे। चलिए, भाषा के स्थानीय रूप को सर क्या कहा जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर आंसर कर रहे हो, लॉक कर दिए हो, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, और जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं। चलिए बिल्कुल फास्ट, जो बोली जाती है, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा जो बोली जाती है उसे क्या कहेंगे, जो बोली जाती है, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताओगे आप लोग। तो गाइज याद रखेंगे, जो बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं, ओके। चलिए सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप सभी के स्क्रीन पे, आप सभी के क्वेश्चंस में बच्चों जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ उसको भी ऑफ कोर्स आप लोग क्या करोगे, तो नोट करोगे सर। सॉन्ग सुनना है ना आप लोगों को, प्यारा सा सॉन्ग प्रस्तुत करूँगा सर, ठीक है। चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग अभी सुना देता हूँ, फिर क्लास के एंड में सुनाऊँगा। हो इस दिल में क्या रखा है, इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। धन्यवाद सर। आइए प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। चलिए, जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, सेकंड में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बच्चों लिपि किसे कहेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखेंगे गाइस। यहाँ पे लिपि की अगर बात यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो आप सभी को याद रखना है कि ध्वनियों को, चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल फास्ट, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को लिखने के लिए
जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ओके, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उससे हम लोग लिपि कहेंगे, तो उसे लिपि कहेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज, ठीक है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न है, पूछा जाता है, ठीक है, चिन्हों का जो प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे, तो लिपि कहेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यदि यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, चलिए यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी प्रश्न में बच्चों एक्स्ट्रा प्रश्न को भी नोट कीजिएगा। और यहाँ पे अगर ये पूछ दिया जाएगा कि जो हमारा हिंदी भाषा है उसको किस लिपि में लिखी जाती है सर, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है, चलिए सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी देवनागरी आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही है, करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। और यदि आप लोगों से ये पूछ दूं मैं कि आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि जो अंग्रेजी भाषा है सर, अंग्रेजी भाषा की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे यदि आपसे बोल दूं कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दोगे कि सर रोमन यदि आप लोग आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर। और अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करूंगा। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को लिखवाया जा रहा है ऑफ कोर्स उसे नोट कीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बिल्कुल फास्ट। सर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, चलिए सभी छात्र बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है जो मधुर भाषाएं हैं उन्हें मधुरभाषी कहते हैं, ऑप्शन बी है जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं, और ऑप्शन सी है जो कट्टू बोलता है उसे कट्टूभाषी कहते हैं, और ऑप्शन डी है जो कम बोलता है उसे वचाल कहते हैं। लेकिन आप दिए गए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि सही युग्म नहीं है, तो सही युग्म कौन सा नहीं है, तो ये आपका सही युग्म है, ये सही युग्म है और ये सही युग्म है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका सही युग्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब आइए इसके जो भी रियल इसके आंसर होंगे अब उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यदि आपके प्रश्न में ये दे दिया जाएगा और बोला जाएगा जो कम बोलता है उसे क्या कहा जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं, लेकिन यदि आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि वाचाल किसे कहते हैं, तो जो ज़्यादा बोलता है सर उसे वाचाल कहा जाता है, ठीक है, ज़्यादा बोलने वाले को सर क्या हम लोग कहेंगे, वाचाल। तो ये प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। जो ज़्यादा बोलता है उससे क्या कहा जाएगा, एक शब्दों में वाचाल कहेंगे। क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे बच्चों प्रश्न क्या है यहाँ पे, सर दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा सर। जी हाँ, देखिए मुहावरे से प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों से रूबरू भी करवाया था। तो बताइए यहाँ पे दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, चकित होना, भूख लगना, उंगली काटना या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक की ओर मूव कर रहे हैं, चकित होना या आश्चर्य होना। जी हाँ, चकित होने के बदले यदि यहाँ पे लिख दिया जाएगा आश्चर्य होना, ठीक है, या यहाँ पे दंग रह जाना, ये सभी हमारा क्या होगा, तो दांत तले उंगली दबाना का अर्थ होगा, ठीक है, या दंग रह जाना। ओके, क्लियर है सभी को, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है गाइज। चलिए वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और जो प्रश्न है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आंसर करेंगे। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गई है कि छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए,
सांस रुक जाना, गर्व करना, दुखी होना या लज्जित होना। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे सर। सेशन बहुत ही मज़ेदार है, तो एक बार सर सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आपके प्रिय भाई बंधु मित्र इस सेशन से जुड़ सके। और यदि आप लोग इस प्यारे से प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, छाती फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गर्व करना। वेल डन। गर्व करना यदि आप लोग आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही है, इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए, वेल डन दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। प्रश्नों को नोट करते हुए चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वनवास में कौन सा समास है? जी हाँ, यहाँ पे समास यानी समाज कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग जानते हो सर, 6 प्रकार के। जी हाँ, समाज सर कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। वन में वास करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? तो वनवासी कहेंगे। तो इसी 6 प्रकार में से एक प्रकार आपको बतानी है कि जो वनवास है उसमें कौन सी सर यहाँ पे समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो बच्चों यहाँ पे जो ये समास की जो करेक्ट आंसर होगी बच्चों, क्या आप लोग आंसर दे रहे हो? यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों? तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ट्रिकी वे को भी समझ लेंगे कैसे तत्पुरुष समास हुआ। आइए इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे के मन में डाउट्स होगा कि सर तत्पुरुष समास की और आप कैसे मूव किए, कैसे आंसर आप दिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आप लोगों को याद कितना रखना होगा, क्या चीज़ें याद रखनी होगी, तो इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे। समास यहाँ पे देखिए, समास को अलग करने पर समझते हुए चलेंगे बच्चों। यहाँ पे जो भी है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे थ्योरिकल चीज़ें भी आप लोगों को बताई जा रही हैं, ताकि अब अगला जो प्रश्न आए इससे रिलेटेड तो आप लोग गलती ना करो सर, डायरेक्ट करेक्ट आंसर आप लोग बता सको। इसलिए मैं यहाँ पे थ्योरी भी थोड़ी सी बता दे रहा हूँ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को। तो ऑफ कोर्स आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा और बताइएगा। यहाँ पे देखिए, समास को अलग करने पर, जी हाँ, समझते हुए चलेंगे सभी छात्र यहाँ पे बिल्कुल फास्ट और करेक्ट। और एक बार सेशन को भी शेयर करेंगे सभी प्रिय विद्यार्थी। और बताइए, समास को अलग करने पर बीच में, देखिए सर, बीच में क्या क्या आएगी? देखिए, तो बीच में आपका आएगा सर का, ठीक है, उसके बाद की, को, के लिए, में, पर, से, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा निकले तो ये हमारी कौन सी समास कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट? तो ये हमारी तत्पुरुष समास कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अब कैसे तत्पुरुष समास आंसर दिए हम लोग। तो इसका जैसे समास विग्रह किए वनवास, तो यहाँ पे देखिए में आ रहा है ना बच्चों, और जो डिफिनेशन मैंने लिखवाया, ठीक है, जो ट्रिकी वे मैंने लिखवाया, इसमें भी में की यहाँ पे आ रहा है ना सर, में। तो का, की, को, के लिए, में, पर यदि निकले ये सभी, तो ये हमारी तत्पुरुष समाज की ओर जाती है। आइए एक और एग्जाम्पल के स्वरूप हम लोग समझेंगे। तो यदि मैं आप लोगों को दे दूं नेत्रहीन, जी हाँ, नेत्रहीन, चलिए बताइए ये कौन सा समास है? बताइए। तो ये नेत्र से क्या है? तो हीन है। ठीक है, ये नेत्र से क्या है गाइज? ये नेत्र से क्या है? तो ये नेत्र से क्या है? तो हीन है। तो इसमें देखिए से आ रहा है ना, से आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो भी डिफिनेशन लिखवा इसमें से की जिक्र किया गया है। तो ये नेत्र से हीन है, इसलिए ये कौन सी समास होगी? तो ये हमारी तत्पुरुष समास होगी। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है गाइज? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, जो भी ट्रिकी वे मैंने लिखवाया उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैं इसी के साथ अगला प्रश्नों की ओर मैं बढ़ूंगा। और अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है माय डियर, तो आप लोग बताइए। चलिए, सभी छात्र यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। प्रश्न सिंपल सा है और आंसर भी करेक्ट आनी चाहिए। स्वर के स्वाद स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है डैश कहलाती है। चलिए बताइए क्या कहलाएंगी? बिल्कुल फास्ट। चलिए सभी छात्र बताएंगे, स्वर के साथ स्वर मिलने पर सर क्या कहलाएंगी? तो क्या बात है,
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर मूव कर रहे हो और स्वर संधि आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों स्वर संधि का एक उदाहरण क्या आप लोग बताओगे? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो स्वर संधि की एक उदाहरण आप लोग बताओ तो क्या होगा? सभी छात्र बताएंगे। तो यहाँ पे सर देव, देव जोर इंद्र, ये हमारी स्वर्ग संधि का सर उदाहरण है। तो ये देव जोर इंद्र मिलकर क्या बना? तो देवेंद्र बना सर, बना ना। तो ये हमारी क्या है? तो ये हमारी स्वर संधि का सर उदाहरण है। और याद रखेंगे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न भी आप सभी के बीच काफी प्यारा प्रश्न। चलिए बताइए सर, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, गाय जोर यक, गै जोर अक, ग जोर आयक या गो जोर अक। वेल डन दोस्तों। चलिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को सर क्या होगा संधि विच्छेद से। यदि प्रश्न पूछ दे तो आप लोग इसका बताओ। गायक की बात यहाँ पे की जा रही है तो इसका संधि विच्छेद यदि आप लोग करते हो तो गै जोर अक, इसका सर संधि विच्छेद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग आंसर दिए हो तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है माय डियर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्या? प्रश्न काफी प्यारा है, इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का डैश कहा जाता है। चलिए बताइए, सभी प्रिय विद्यार्थी बताएंगे बिल्कुल फास्ट सर। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र आंसर करेंगे। काफी प्यारा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है और आंसर भी बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी छात्र बताएंगे। महान कवित्री मीरा, देवदासी या राधा। चलिए 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए हो, मीरा यदि आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यदि दोस्तों मैं आप लोगों से ये पूछ दूं कि छायावादी युग के प्रमुख 1 से 2 कवि का क्या आप लोग नाम बता सकते हो? छायावादी युग, ये प्रश्न पूछा जाता है सर। यदि आपके प्रश्न में, आपके पेपर में यदि एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि छायावादी युग के सर ये कवि हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें सर जाने माने कवियों में से सर 1-2 कवि ऐसे हैं जिससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है छायावादी कवि के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, छायावादी कवि की यदि बात की जाएगी, ठीक है, छायावादी कवि की यदि बात की जाएगी तो जिसे प्रश्न बच्चों पूछा जाता है तो इसमें एक नाम आ जाता है सर जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, बहुत ही सर हिंदी सुप्रसिद्ध के बहुत ही जाने माने ये कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद सर यहाँ पे एक और हैं छायावादी युग के प्रमुख कवि जिनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग इन 2 महान कवियों का नाम अपने नोट कॉपी में। ठीक है, चलिए क्या बात है दोस्तों, वेल डन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चलिए त्रिपाठी निराला नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रश्नों के साथ मैं अगले प्रश्नों की ओर मूव करूंगा और अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे गाइस आ चुकी है और ये प्रश्न आखिर है क्या? चलिए अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है पुराणों में वर्णित कथाओं को देश कथाएं कहते हैं। 4 ऑप्शंस स्क्रीन पे है, आध्यात्मिक या किंवदंती या पौराणिक या देवी। चलिए सभी छात्र बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का क्या आंसर हो जाता है सर। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। चलिए वेल डन, बहुत खूब। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को आंसर दे रहे हो, लॉक कर दिए हो पौराणिक, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहीं पे दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को अब बतानी है। ठीक है, अभी मैंने आपको समाज से रिलेटेड जो भी है थ्योरी बताई और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाया, उदाहरण भी बताया आप लोगों को। तो यदि आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताएंगे कि जो रंगमंच है, रंगमंच, तो ये कौन सी समास होगी? रंगमंच में कौन सी समास लगी हुई है? रंगमंच में सर कौन सी समास लगी हुई है? क्या आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे? रंगमंच में कौन सी समास लगी हुई है? चलिए सभी छात्र इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सर। ठीक है,
और ये जो क्वेश्चंस रहेगा एज होमवर्क के रूप में रहेगा। और आज की जो ये सेशन थी बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इस सेशन का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और इस सेशन को एंड करते करते एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आप सभी के बीच। तो बच्चों जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग होते ही मैंने बताया था आप लोगों को कि सर सेशन के एंड में भी एक प्यारा सा सॉन्ग प्रस्तुत करूँगा आप सभी के बीच। तो चलिए सेशन तो अब एंड होने वाली है तो एक प्यारा सा सॉन्ग के साथ एंड करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे। चलिए दोस्तों धन्यवाद। आई होप आज की सेशन आज का ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ इसी तरह का सेशन लेकर। तब तक के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।